हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। बेटा कल हमने एक्टिविटी नंबर 5 की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी येलो फ्लेम होती है, कैंडल की येलो फ्लेम जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट कंटेन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन जो इनर जोन है उसमें कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। मिडल जोन कंटेन अनबर्न कार्बन पार्टिकल। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी बाहर वाला जो जोन है उसके अंदर कोई भी कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होती, यानी वो कंप्लीट कंबशन है। वो हॉटेस्ट पार्ट क्यों है, दैट इज़ द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। तो ये एक्टिविटी आपके पास तीनों में से एक एक्टिविटी एग्जाम में ज़रूर आती है, ये डेफिनेट है बेटा। या तो ये एक्टिविटी आती है एक्टिविटी नंबर 4, या तो ये आती है बेटा, या फिर इससे नेक्स्ट वाली एक्टिविटी नंबर 5 आती है, या फिर एक्टिविटी नंबर 6। तीनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बेटा। ठीक है, तो ये आपने बड़े अच्छे से करना है। एक्टिविटी नंबर 6 गिवन है कि जो बाहर वाला जोन है, यानी ये आउटर मोस्ट जोन जो है वो कंप्लीट कंबशन कैसे शो करता है। तो ये करेंगे, होल्ड अ थिन एंड लॉन्ग कॉपर वायर। आप एक तांबे की तार लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या देखेंगे, रेड हॉट कॉपर वायर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, रेड हॉट कॉपर वायर को यहाँ पे ये दिखा रखा है ना आपको, दिस इज द कॉपर वायर, ये इसके ऊपर बाहर वाले जोन के ऊपर हम लगा देते हैं येलो फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, और इसको 30 सेकंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे। हम क्या देखेंगे, कॉपर वायर गेट रेड हॉट, ये रेड कलर की हो जाती है इस जगह से, इट बिकम रेड हॉट। ठीक है, इन द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इट जस्ट गेट ब्लैकेंड इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द जेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेड हॉट हो जाती है, दैट इज़ वाई इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, आउटर मोस्ट पार्ट इज़ द आउटर। और इससे हमें क्या पता चलता है, ऑब्जर्व क्या करेंगे, द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन, सबसे ज़्यादा हॉट जोन होता है ये। ठीक है, आगे आता है हमारे पास डू यू नो देखेंगे, गोल्ड स्मिथ्स क्या होते हैं बेटा, सुनार जिसको हम कहते हैं। वाइल शेपिंग गोल्ड इनटू ऑर्नामेंट, जब वो गोल्ड को ऑर्नामेंट में यानी गहनों में कन्वर्ट करने लगते हैं, डायरेक्ट द नॉन ल्यूमिनस पार्ट, वो नॉन ल्यूमिनस पार्ट का यूज़ करते हैं, सबसे बाहर वाली फ्लेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ अ लैम्प ऑन द गोल्ड विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक ब्लो पाइप, और इसका यूज़ करते हैं, एक पतली सी ब्लो पाइप होती है, ठीक है, ट्यूब सी होती है, उसमें से हवा पास करते हैं, फिर वो फटाफट से उसका जो टेम्परेचर है, दिस पार्ट इज़ अबाउट 1300, और इस पार्ट का टेम्परेचर, सबसे बाहर वाली जोन का टेम्परेचर कितना होता है, 1300 डिग्री इतने तक होता है, विच इज़ सफिशिएंट टू मेल्ट गोल्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट, जो गोल्ड को मेल्ट करने के लिए बड़ा आसान होता है। दैट इज़ वाई वो गोल्ड को ऑर्नामेंट में कन्वर्ट करने के लिए, उनको प्रॉपर शेप देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल क्या होता है ये हम कर चुके हैं बेटा पहले। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब मैंने ये भी पहले आपको पिछले लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं और उससे जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पैदा होती है इन प्योर ऑक्सीजन, दैट इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। एक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू उसको कहा जाता है, कितनी एनर्जी 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने से जो अमाउंट ऑफ हीट पैदा होती है जब हम उसको प्योर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। सो अ फ्यूल विच प्रोड्यूस मोर हीट, जिसमें ज़्यादा हीट पैदा होती है वो उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसमें कम हीट पैदा होती है उसकी कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इसकी यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम आ जाती है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से हैं, सबसे पहले अ गुड फ्यूल शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल, जल्दी मिल जाए हमें, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो। दूसरा है ईजी टू बी स्टोर, आसानी से उसको स्टोर किया जा सके, बहुत ज़्यादा स्पेस ना घेरे। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद ज़्यादा हार्मफुल गैसेज ना प्रोड्यूस करे। हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बिलो नॉट बिलो द रूम टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम हो लेकिन रूम टेम्परेचर से कम ना हो, नहीं तो फिर रूम टेम्परेचर पे जलना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कि वाइट फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे कैच कर लेता है फायर, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। कम तो हो लेकिन इतना भी कम ना हो कि अपने आप ही चीज़ें जलनी शुरू हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 6th पॉइंट इसका कि
अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन। कई बार बेटा ये वाला क्वेश्चन जो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, ये कई बार 3 to 5 मार्क्स का आ जाता है, अकेला यही 5 नंबर का आ जाता है। तो इसके 5 पॉइंट्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं। कौन कौन से देखो, सबसे पहले इट शुड बी चीप, रेडिली अवेलेबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद गैसेज ना प्रोड्यूस करे, हैव लो इग्निशन टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो बट नॉट बिलो द रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आता है अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन, ये पूरी कंबशन इसकी हो सके फ्यूल की। ठीक है, तो अमंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्यूल इज द गैसियस स्टेट आर द जनरली द बेस्ट। जितने भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा फ्यूल जो होते हैं, सबसे बेस्ट फ्यूल जो होते हैं वो होते हैं गैसियस फ्यूल। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है कि गैसियस फ्यूल को हम बेस्ट मानते हैं? तो सबसे पहला रीज़न है जो वाई, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ आप राइट कर लीजिए पेंसिल के साथ, वाई गैसियस फ्यूल आर कंसिडर्ड एज बेस्ट फ्यूल। गैसियस फ्यूल को हम बेस्ट फ्यूल क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि गैसियस फ्यूल जो हैं एक तो इनको सिलेंडर में हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर पाइपलाइन से सप्लाई करते हैं, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होता है, सस्ता पड़ता है ये। दूसरा, गैसेस फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। गैसेस फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ना ही इनके जलने से राख पैदा होती। दे डू नॉट लीव एनी ऐश पार्टिकल और सॉलिड रेजिड्यू, मतलब ऐसा नहीं है धुआं भी नहीं निकलेगा और राख भी नहीं बनेगी, ऐश भी नहीं बनेगी, तो ये वेस्ट मटेरियल अपने अंदर से कम प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा आता है गैसेस फ्यूल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, इनमें हार्मफुल गैसेस भी कम अमाउंट में रिलीज होती हैं। उसके बाद आता है गैसेस फ्यूल्स कैन ऑल्सो बी इग्निटेड इवन विद द स्मॉल स्पार्क। गैसेस फ्यूल को आप छोटी सी चिंगारी से भी जला सकते हैं। देयर रेट ऑफ कंबशन इज कंट्रोलेबल। ठीक है बेटा, तो ये रीज़न है इसलिए गैसेस फ्यूल को बेस्ट कहा गया है। उसके बाद आता है हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल। फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, क्या नुकसान होते हैं फ्यूल के? सबसे पहला नुकसान है इंक्रीज फ्यूल कंबशन हैज़ लेड टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या नुकसान हो रहा है? सबसे पहले है फ्यूल लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या करते हैं? अनबर्न कार्बन रिलीज करते हैं, धुआं निकलता है ना, तो वो काले काले पार्टिकल्स क्या हैं? दे आर द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल जिनको हम स्मोक कहते हैं, ये हवा में इकट्ठे हो जाते हैं एंड इनके ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, और कई बार ये स्मोक या कार्बन पार्टिकल्स जो हैं ये फोग से मिल जाते हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट फोग मिक्स्ड विद कार्बन पार्टिकल्स, या हम इसको कहते हैं स्मोक। स्मोक में कार्बन होता है तो ये मिलके क्या बना लेंगे? दिस विल फॉर्म द स्मोग, यानी धुआं और फोग। सर्दियों के अंदर धुआं और फोग जो मिल जाते हैं आपस में, धुंध और धुआं दोनों मिलके क्या बना, दे फॉर्म द स्मोग, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, कई बार आइज़ में जलन होने लग जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारे पास प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन में से। जब कंबशन इनकम्प्लीट होती है कार्बन फ्यूल की, कल बताया था ना आपको कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कौन सी गैस पैदा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है, डेडली पॉइजनस गैस, इतनी ज़्यादा खतरनाक है, बंद कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इंसान नहीं बच सकता। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हम इसको लार्ज इनहेल कर लें तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। इट कैन बी फैटल, इट कैन बी प्रूव्ड फैटल, फैटल मीन्स जानलेवा हो सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड के अंदर देखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूल की कंबशन से क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट एनर्जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। हीट एनर्जी क्या होती है? जो हीट एनर्जी हमें सन से मिलती है, सन से रेडिएशन अर्थ के ऊपर आती हैं, तो हीट एनर्जी उनके साथ मिक्स हो जाती है, हीट एनर्जी, और उसकी वजह से क्या होती है? इट कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है? हमारे जो पोलर ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली इट कैन लीड टू अ राइज इन द सी लेवल।
सी लेवल राइज कर रहा है, फ्लड बढ़ रहा है, ठीक है, कॉजिंग द फ्लड इन द कोस्टल एरिया। अगला आता है हमारे पास फोर्थ, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल को जलाने से कौन सी गैस पैदा होती है बेटा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस, ये बड़ी दम घोटने वाली गैस है। सफोकेटिंग गैस मतलब जो सफोकेट करती है, हमें दम घुटने लग जाता है हमारा जिसमें। इट ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर वेपर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या करती है? ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। जब ये वाटर वेपर से मिक्स होती है, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, उनसे मिक्स होती है तो कौन सा एसिड बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स द एसिड साथ में गिरता है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो हवा में सस्पेंडेड है एसिडिक पार्टिकल्स सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। जब हवा नीचे, जब पानी नीचे गिरता है तो इट कैन डैमेज टू द बिल्डिंग, प्लांट्स एंड ट्रीज। इस तरह के रेन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। अगला आता है हमारे पास, द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल इज रिप्लेस्ड बाय CNG। आजकल जो है पेट्रोल और डीजल की बजाय क्या यूज़ किया जाने लगा है? CNG यूज़ करी जाने लगी है। क्यों? क्योंकि CNG क्या है? लेस हार्मफुल प्रोडक्ट है एंड इको फ्रेंडली और क्लीनर फ्यूल है, इसलिए हम CNG को प्रेफर करते हैं ओवर द पेट्रोल एंड डीजल। तो ये बेटा आपने करना है एंड दिस कंप्लीट्स विद आवर चैप्टर। और इसके कुछ कीवर्ड्स हैं बेटा, ये आप देख लेंगे। वैसे मैंने सारे चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं, एक बार आप इसको ज़रूर रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट ABC ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।